ये सुनते ही राहुल का खून खौल उठा। उसने जमीन से एक भारी लोहे की रॉड उठाई और विक्रम की ओर कदम बढ़ाए। विक्रम, मेरी जान ले लेना आसान है, पर मोनिका की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तेरा वह हाथ उखाड़ दूंगा। जुदाई की तरफ या मिलन का सवेरा। विक्रम के इशारे पर उसके गुंडों ने राहुल को घेर लिया। राहुल घायल था, पर उसके अंदर 1000 शेरों की ताकत आ गई थी। उसने एक एक करके सबको धूल चटानी शुरू कर दी। मोनिका मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी अपने भगवान से राहुल की सलामती की भीख मांग रही थी। तभी माया दौड़ती हुई आई। उसके हाथ में वही रहस्यमयी तस्वीर थी। उसने ठाकुर साहब के कान में कुछ कहा। ठाकुर साहब का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने अपनी बंदूक नीचे झुका ली और विक्रम की ओर देखा। ठाकुर रघुवीर सिंह, विक्रम रुक जाओ, राहुल को मत मारो। तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। अब बहुत देर हो चुकी है ठाकुर, राहुल को तो आज मिटना ही होगा। विक्रम ने अपनी जेब से एक छोटा रिमोट निकाला। उसने गांव के पुल के नीचे बम लगा रखे थे। विक्रम, राहुल, अगर तूने घुटने नहीं टेके तो ये पुल और इसके साथ आधा गांव हवा में उड़ जाएगा। राहुल रुक गया। उसके सामने एक तरफ उसकी मोहब्बत थी और दूसरी तरफ उसका गांव। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू आ गए। मोनिका भागती हुई राहुल के पास आई और उसे पीछे से पकड़ लिया। नहीं राहुल, तुम कहीं नहीं जाओगे। हम साथ मरेंगे, पर अलग नहीं होंगे। तभी माया ने चिल्लाकर कहा, विक्रम, मत दबाना वह बटन। राहुल तुम्हारा भाई है। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। राहुल, मोनिका, यहाँ तक कि विक्रम भी स्तब्ध रह गया। उस तस्वीर में जो तीसरा आदमी था, जिसका चेहरा काला किया गया था, वह कोई और नहीं बल्कि राहुल के पिता थे, जिन्होंने विक्रम और अर्जुन की मां से दूसरा विवाह किया था। सवाल, क्या यह खौफनाक सच राहुल और विक्रम की दुश्मनी को खत्म कर देगा? क्या राहुल को पता था कि उसका परिवार इतना जटिल है? और मोनिका, क्या वह इस नए रिश्ते के बोझ को सह पाएगी? प्यार की तरफ अब खून के रिश्तों की उलझन में फंस गई है। अब यह कहानी उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां खून के रिश्तों की कड़वाहट और प्यार की तरफ के बीच एक महायुद्ध छिड़ने वाला है। प्यार में तट। माया की उस आवाज ने जैसे समय की गति को रोक दिया था। हवा का चलना थम गया था और गांव के प्रवेश द्वार पर खड़े हर शख्स के चेहरे पर हैरानी के भाव जम गए थे। राहुल, जो अब तक विक्रम को सिर्फ एक दुश्मन समझ रहा था, उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। माया, ये तुम कह रही हो? ये मुमकिन नहीं है। मेरे पिता एक सच्चे इंसान थे। वे ऐसा धोखा नहीं दे सकते थे। जोरदार ठाक लगाते हुए, झूठ! ये औरत सरासर झूठ बोल रही है। मेरा बाप कोई मामूली इंसान नहीं था और न ही मेरा कोई ऐसा भाई हो सकता है जो एक कंगाल हो। माया ने तेजी से आगे बढ़कर वह पुरानी वसीयत और कुछ कागजात विक्रम के पैरों के पास फेंक दिए। यह पढ़ो विक्रम, तुम्हारे पिता और राहुल के पिता एक ही थे। उन्होंने शहर में नाम बदलकर दूसरी शादी की थी। राहुल को इस सच का पता तब चला जब वह प्रदेश में काम कर रहा था। वह वहां सिर्फ पैसे कमाने नहीं गया था, बल्कि इस अतीत के बोझ को सुलझाने गया था। राहुल ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे वह दिन याद आया जब प्रदेश में उसे पहली बार अपने पिता के इस दोहरी जिंदगी का पता चला था। उसकी तड़प अब सिर्फ मोनिका के लिए नहीं थी, बल्कि उस धोखे के लिए भी थी जो उसके पिता ने उसकी मां के साथ किया था। मोहब्बत की डाल विक्रम ने कागजात उठाए। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, उसके चेहरे का अहंकार डर में बदलने लगा। उसके हाथ कांपने लगे और वह रिमोट जिससे वह गांव को उड़ाने वाला था, उसकी पकड़ से ढीला होने लगा। नहीं, यह नहीं हो सकता। अगर राहुल मेरा भाई है तो मेरा पूरा साम्राज्य, मेरी पूरी ताकत आधी बढ़ जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। विक्रम ने अचानक अपनी बंदूक निकाली और राहुल की तरफ तान दी। विक्रम, अगर भाई है तो मरकर अपनी हिस्सेदारी खत्म कर। मैं अपनी सल्तनत में किसी को हिस्सा नहीं दूंगा। जैसे ही विक्रम ने ट्रिगर दबाना चाहा, मोनिका चीखती हुई राहुल के सामने आ गई। उसने राहुल को अपनी बाहों में ऐसे भर लिया जैसे वह उसे पूरी दुनिया की नफरत से बचा लेगी। मार दो विक्रम। अगर तुम्हें अपने भाई का खून करना है तो पहले इस मोहब्बत का अंत करना होगा। राहुल के बिना मैं एक पल भी नहीं जी सकती, और अगर तुम उसे मारोगे तो मैं भी इसी वक्त अपनी जान दे दूंगी। राहुल ने मोनिका को अपने पीछे करने की कोशिश की, पर मोनिका की पकड़ अटूट थी। मोनिका, हट जाओ, ये मेरे और इसके बीच की बात है।
नहीं राहुल, तुम्हारी और मेरी तरफ एक है। अगर तुम मेरा सिंदूर बनना चाहते हो तो तुम्हें आज मेरे साथ खड़ा होना होगा। विक्रम, देखो अपनी इस नफरत को। क्या ये एक भाई के खून से प्यास बुझा पाएगी?